गुण संधि, गुण किसे कहते हैं? यानी कि दो वर्णों को, दो स्वरों को मिल जाने के बाद जो गुण हो जाता है उसका नाम है गुण संधि। यहाँ प्रश्न होगा कि भाई गुण नाम का तो कोई स्वर है ही नहीं, तो ये गुण किसे कहते हैं? तो गुण कहते हैं संस्कृत जगत में और भाषा जगत में अ ए ओ को, दो स्वरों को मिलकर के जब अ हो जाता है या ए हो जाता है या ओ होता है तो उसको गुण कहते हैं। लेकिन वह अ होना चाहिए आदि गुणा सूत्र के द्वारा। कभी कभी अन्य सूत्रों के द्वारा भी होता है, तो वहाँ अ का नाम गुण भले ही है लेकिन उसे गुण संधि नहीं कहते हैं। यह आपको शास्त्र विमर्श के संदर्भ में पता चलेगा। तो यहाँ गुण संधि के कब होती है यह बताते चले आपको, कि जब पूर्व में अ हो और बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ये प्राथमिक वचन है, कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ गुण संधि होती है, यह सूत्र कहता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ ध्यान यह देना है कि सारे स्वरों के संदर्भ में गुण संधि नहीं होती, वह आपको आगे के व्याख्यान में बताऊंगा। तो अ के बाद जब ई, उ, री, री ये चार वर्ण आते हैं, अ के बाद जब ई, उ, री, री ये चार वर्ण आते हैं तब जाकर के गुण होता है। और यहाँ दोनों को मिलकर के होता है। जहाँ मैंने बताया था ना कि तीन संभावनाएं हो सकती हैं, तो अभी तक के जो संधियां बताई गई हैं उनमें एक वर्ण को होता है और वह भी पूर्व वर्ण को होता है। यहाँ यह संधि यहाँ है जहाँ दोनों को होता है। तो अ के बाद जब ई, उ, री, री ये चार वर्ण आ जाएं तो अ और ई को मिलकर के ए हो जाता है, अ और उ को मिलकर के ओ हो जाता है और अ और री को मिलकर के अ होता है। किंतु जहाँ री को कोई अचकार्य होता है वहाँ एक सूत्र है उरण रपरा, वह उस अण कार्य को, अण का मतलब है अ ई उ, उसको रपर यानी र पर में होते हुए प्रयुक्त होता है। र का मतलब है र और ल, तो री के संदर्भ में र लग करके प्रयुक्त होता है और री के संदर्भ में ल लग करके प्रयुक्त होता है। इस तरह से अ और री को जब गुण होता है तो वह गुण अर होता है और अ और री को जब गुण होता है तो अर गुण होता है। इसके उदाहरण हैं रमेशः, रमा प्लस ईशः। तो अभी ये ध्यान देना है कि हमने फॉर्मूला बनाया है गुण संधि के संदर्भ में, अ के बाद ई, उ, री, री। अब यहाँ ध्यान देना है कि यह जो अ है यह किसी भी प्रकार का हो, ह्रस्व आ हो, दीर्घ आ हो, प्लुत आ हो, इस तीनों प्रकार के यानी 18 प्रकार के किसी भी प्रकार के अ के बाद किसी भी प्रकार का ई, उ, री, री आ जाए तो गुण होता है। अ के बाद ई आ और ई को मिल करके ए होता है, अ और उ को मिल करके ओ होता है, अ और री को मिल करके अर होता है, अ और री को मिला करके अल होता है। इसके उदाहरण आपको देते चलें। ए का उदाहरण रमा प्लस ईश, तो रमा में अंतिम में आ है, उसके तुरंत बाद ई है, तो आ के बाद ई आ रहा है तो आ और ई दोनों को मिलकर के ए हो जाता है। तो क्या बनता है? रमेशः। महा है और उत्सव है, महा में अंतिम में आ है, उसके बाद उ है, तो आ और उ को मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो बनेगा महोत्सव। इसी तरह से अर का उदाहरण है, तो ब्रह्म है, ऋषि है, आपको बताया था वहां अर गुण इसी सूत्र से हुआ था। तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में अंतिम में अ है, उसके बाद री, ऋषि है, तो यहाँ अ के बाद री है, तो जहाँ अ के बाद री है तो दोनों को मिलकर के अर हो जाएगा, तो बनेगा ब्रह्मर्षि। उसके बाद है री, री वाला, तो जहाँ इसका एक ये री जो वर्ण है हिंदी भाषियों ने इसलिए माना है क्योंकि इस री से संबंधित कहीं शब्द नहीं होते, तो इसलिए हिंदी भाषी अपनी वर्णमाला में री का ग्रहण नहीं करते और स्वयं पतंजलि जी ने भी इस री को अप्रयुक्त माना है। तो इसीलिए एक ही उदाहरण दिया जाता है इसका, तव धन ऋकारः, तव है और तव के अंतिम में अ है, उसके बाद री है, तो अ के बाद री है, तो दोनों को मिलकर के अल गुण हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तवल्लकारः। इस तरह से गुण संधि भी समाप्त।